हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑन पेज एक्टिविटीज़ में हम कैसे यूज करते हैं कंटेंट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे ध्यान से देखो और मैं एक सर्विसेज को लेके यानी एक साइट की पेज को लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कंटेंट को कैसे यूज करेंगे अपने वेबसाइट के लिए। राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वह बूस्ट योर एसईओ विद चैट जीपीटी, हाउ टू यूज एआई फॉर कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कैसे कॉल टू एक्शंस यूज करेंगे, टेस्टिमोनियल कैसे यूज करेंगे, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस कैसे ऐड करेंगे, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ जो भी नए यूजर्स मेरे चैनल पे आए वो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट कि कैसे करना है। राइट। अभी सपोज करो मैं एक सर्विस लेके चलता हूँ, ओके, और वो सर्विसेज हमारी है, मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड। ये मैंने ले ली एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड। एक्चुअली हमारा जो टारगेट मार्केट है वो है फ्रेंड्स दुबई। आप यूएई कर सकते हैं, यूएई इज़ ए कंट्री एंड दुबई इज़ ए वन सिटी। ओके, तो ये हमारा वेबसाइट है। तो अभी तो जैसे मैंने साइट में देखा कि कंटेंट वगैरह सब कुछ ऐडेड है, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो मुझे लगा कि मैं चैट जीपीटी यूज करके इसे चेंज कर सकता हूँ और इसे बेटर कर सकता हूँ। राइट। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इसमें हम कैसे कैसे काम करते हैं, और वो मैंने किया है, और मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप बिल्कुल उन चीज़ों को बारीकी से देखना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप एक बार नहीं, दो बार समझ में आए तो आप देखोगे तो एक फ़ायदा तो आपको मिलने जा रहा है कि आपकी इंडस्ट्री कोई भी हो, आपको सिर्फ अपने वहाँ पे सर्विसेज को चेंज करनी है और सर्च कर सकते हो, तो आपको बेटर कंटेंट आइडियाज लगा मिल जाएंगे। राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने सबसे पहले पूछा भाई मेरे को एक बेटर टाइटल और बेटर मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो। हमने लिखा है एक्ट एज इफ यू आर ए एसईओ एक्सपर्ट। आप अगर एसईओ एक्सपर्ट हो, एनालाइज द वेब सोर्स पेज एंड गिव मी द मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, वहाँ से सोर्स कोड में गया और उसकी पूरी हेड सेक्शन को कॉपी कर ली। आपका हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैंने इसको यहाँ से पूरी कॉपी कर ली जहाँ से मेरा ये स्टार्ट है। आप यहाँ से कॉपी कर लो और बिल्कुल यहाँ तक मैंने कर ली, और इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल भी यहाँ पे कर दी। तो इसने मुझे वो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किए जो बेटर है बिजनेस के लिए, और थोड़ी सी चेंजेस जिसने मुझे बताया कि आपको करना है। टाइटल वाज द सेम, ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। दुबई एसईओ कंपनी बेस्ट एसईओ सर्विसेज एंड एक्सपर्ट्स इन यूएई। बट इसने मेटा डिस्क्रिप्शन देखो आप कैसे लिखा है इसने, दुबई एसईओ कंपनी ऑफर्स ए फुल रेंज ऑफ बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दुबई एंड अक्रॉस यूएई। हमारा दोनों टारगेट हो गए फ्रेंड्स। आवर टॉप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज एंड एक्सपर्ट्स हेल्प businesses achieve their online goals. Contact us today to learn more. लास्ट पे हमने कॉल टू एक्शंस भी इन्होंने बताया कि आप ऐड कर सकते हो। तो इसको हम तरीके से अपने तरीके से थोड़ा सा मोल्ड करनी है, कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट करनी है, और अपना मेटा टैग्स अपडेट हो जाएंगी। तो आपका टाइम भी सेव होगा। इसी कंटेंट राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आइडियाज मिल गए, आप इसे रन कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड, मैंने क्या पूछा इससे, ब्रेन स्टॉर्म कीवर्ड्स फॉर द वेबसाइट टू इम्प्रूव ऑन द एसईओ रैंकिंग इन सर्च रिजल्ट, गूगल सर्च। मतलब कि आप ब्रेन स्टॉर्म करो कि हम इस पर्टिकुलर पेज में क्या कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं जिससे मुझे कि बेटर परफॉर्मेंस और बेटर रिजल्ट्स मिले। तो इसने एनालाइज करते हुए उसने मुझे वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे बताया कि अगर आप इस तरीके का कीवर्ड्स लेके चलते हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, रिमेंबर टू यूज दिस कीवर्ड स्ट्रेटेजिकली थ्रू आउट द वेबसाइट कॉन्टेंट इंक्लूडिंग इन पेज टाइटल। मतलब इसने एनालाइज किया हमारे वेब टाइटल, पेज टाइटल, हेडलाइंस, मेटा डिस्क्रिप्शन, बॉडी की टेक्स्ट, और उसी अकॉर्डिंग इसने मुझे वो कीवर्ड्स बना के दिए। कंटेंट रिमेन रीडेबल एंड इंगेजिंग फॉर यूजर्स। ये बहुत बड़ा मायने चीज़ें रखता है कि रीडेबल भी होनी चाहिए और इंगेजिंग। ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। ये कहता है कि आप लो क्वालिटी कीवर्ड्स और अवॉइड करें उस तरीके को कीवर्ड्स को, या स्टफिंग यानी कि रिपीटेशन ना हो कीवर्ड्स की। तो पर्टिकुलर तरीके से आप यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेगा।
अब मैंने पूछा फ्रेंड्स कैन यू राइट इंगेजिंग कंटेंट विथ कॉल टू एक्शन फॉर होम पेज। मैंने पूछा कि क्या आप मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, इस वेबसाइट की होम पेज है और इसके लिए मुझे कॉल टू एक्शन, मुझे कंटेंट दो। तो उसने मुझे बिल्कुल उसने वो कंटेंट मुझे यहाँ पे दिया, आप देख लो। सर वेलकम टू दुबई एसईओ कंपनी, द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द टॉप क्वालिटी एसईओ सर्विसेज इन दुबई एंड अक्रॉस द यूएई। एंड देन उसने पूरी कंटेंट्स को उसने बना के दे दिया, राइट। अब मैंने इससे पूछा कि हाउ कैन आई कॉन्विंस टू कस्टमर इन एसईओ, गिव मी द बेटर आइडियाज वेयर आई कैन कॉन्विंस टू क्लाइंट्स। अब मैंने पूछा कि थोड़ा सा अगर मेरे साइट पे आए, मेरे माइंड में चला गया, अगर कोई मेरे साइट पे आता है तो क्यों मुझे चूज करे, क्या है ऐसा, कोई क्या है जो कॉन्विंस कर सकूं मैं कस्टमर को। तो इसने मुझे कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए। श्योर, here are the some ideas on how to convince a potential customer to invest in SEO services। तो उसने बताया एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ SEO, आप वैल्यू बताओ उसे, सो देम द डेटा, उसके बाद डेटा दिखाओ कि किसी कस्टमर के लिए आपने क्या क्या किया हुआ है, किस तरीके का डेटा अचीव किए। एड्रेस देयर कॉन्सर्न्स, बी प्रिपेयर्ड टू एड्रेस एनी कॉन्सर्न और ऑब्जेक्टिव दे मे हैव सच एज द कॉस्ट ऑफ SEO, द टाइम इट टेक्स टू सी रिजल्ट्स। कहने का पर्पस ये है कि आपको बताना, ये कह रहा है कि आप वो चीज़ें मेंशन बताओ उसे कि आपका जो मतलब टाइम टेकन है, मेरा जो टाइम टेकन जो कॉस्ट है SEO की, क्यों है ये कॉस्ट, किस लिए बनाया है मैंने ये कॉस्टिंग, किस तरह से कीवर्ड्स को हमने प्रमोट करना है। अभी तो कुछ भी आपका नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे कॉन्विंस करेंगे। तो वो पूरी डेटा इसने यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर दिए। ऑफर ए कस्टमाइज सॉल्यूशंस, और उसे कहता है सही बात है, अगर वो कहता है कि आप एकदम से ज़्यादा प्राइस बोलोगे तो कस्टमर निकल जाएगा हाथ से, तो आप उसको कस्टमाइज ऑफर दे दो। मीन्स कि ये सर्विसेज है इसकी, दिस वन इज़ द कॉस्ट, ये सर्विसेज इसकी $1,000 कॉस्ट, ये सर्विसेज है उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है तो $1,500 कॉस्ट। तो मतलब इस तरीके से आप दोगे तो उसके माइंड में स्ट्राइक होगी कि अगर हम ये बेटर सर्विस लेंगे तो दैट शुड बी बेटर रिजल्ट्स उसे मिलेगा। प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट SEO, और आपको हमेशा हम एक फ्री सपोर्ट देंगे जब भी कोई प्रॉब्लम आपके साइट्स में टेक्निकल आती है, ऑन पेज में इशू आती है, ऑफ पेज में आती है, या हम उस तरीके से करते हैं तो हम एक मेंटेनेंस पैकेज चला देंगे और ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे, जिससे आपकी रैंकिंग कांस्टेंट रहे, फर्स्ट पेज पे रिजल्ट्स बेटर हो, ट्रैफिक इंक्रीज हो, राइट। अब फ्रेंड्स मैंने इससे पूछा कैन यू सजेस्ट मी बेटर कीवर्ड्स टू लीड जनरेशन इन माय वेबसाइट। अब मैंने इससे पूछा कि क्या कोई ऐसा कीवर्ड्स भी है जो मैं प्रमोट करूं या मेरे माइंड में ना हो, तो उसने मुझे ये कीवर्ड्स बता दिए। उसने बोला दुबई वे, इस तरीके से कीवर्ड अगर आप प्रमोट करते हो तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। उसने लिखा भी है कि लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स सच एज दुबई और यूएई टू टारगेट यूजर्स हु आर स्पेसिफिकली सर्चेज फॉर द SEO सर्विसेज। तो आपको लग गया होगा कि ये इस तरीके का कीवर्ड्स मुझे क्यों बता रहा है कि आप इस कीवर्ड्स पे आपको प्रमोट होना है, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर मैंने पूछा कैन यू सजेस्ट मी H1 टैग फॉर द मेरे माई जो दुबई SEO कंपनी। तो इसने मुझे वो सारे H1 टैग्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। दुबई मतलब कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ, जो मुझे बेटर लगेगा उसे मैं यूज कर लूँगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपनी साइट के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइज करना हो, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शंस हो, या मैं कहूँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ इससे कंटेंट से रिलेटेड, मेटा टैग से वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है और वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है। अब मैंने पूछा कि प्लीज़ सजेस्ट मी होम पेज अल टैग्स फॉर दुबई SEO कंपनी। मैंने नहीं बनाए होंगे दुबई, तो उसने मुझे अल टैग्स भी बता दिए, जैसे SEO सर्विसेज, लोगों के लिए SEO सर्विस दुबई फॉर एन इमेज रिलेटेड टू योर द SEO सर्विसेज, अल दुबई SEO एक्सपर्ट्स फॉर एन इमेज ऑफ योर टीम ऑफ SEO एक्सपर्ट्स। तो उसने मुझे पूरी अल टैग्स की नॉलेज दे दी, तो मैं जो इसे यूज कर सकता हूँ। अब मैं पूछता यू आर ए SEO एक्सपर्ट सो आई नीड सेम कंटेंट पैटर्न फ्रॉम दिस वेबसाइट। मैंने एक बोला कि मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड कैन यू प्रोवाइड विद द सेम। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे इस तरीके का कंटेंट मेरे साइट के लिए दे सकते हो जिसने इस तरीके से अपना कॉल टू एक्शन इंगेजमेंट बनाया है। तो उसने लिखा है कि एज पर द AI लैंग्वेज मॉडल आई कैन प्रोवाइड विथ सम गाइडलाइंस फॉर हाउ टू क्रिएट कंटेंट। उसने मतलब कि उस पेज को एनालाइज करते हुए उसने मुझे बिल्कुल वो चीज़ें बताई जो चीज़ें मैंने मिसिंग की थी, कि आपका हेडलाइंस कितना कौन साइज होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट,
बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं, इमेज एंड विजुअलिटी लानी है, कॉल टू एक्शन यूज करने हैं। तो उसने मुझे सजेशंस बता दी कि अगर ये चीज़ें आप ऐड कर देते हो साइट में तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, राइट। कैन यू क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट एवं मैंने पूछा कि क्या तुम ऐसा कंटेंट मेरे लिए बना सकते हो जो तुमने मुझे सजेस्ट किया है। जैसे सर्टेनली उसने मैंने ये चीज़ें उसने खुद ही लिखा है कि दैट आर फॉलो द स्ट्रक्चर स्टाइल। उसने मुझे पूरी स्टाइल से वो चीज़ें बता दी कि आप ये चीज़ों को ऐड करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। अब मैंने पूछा कैन यू एक्सप्लोर मोर इन डिटेल्स, आई नीड 2000 वर्ड्स इंगेजिंग कंटेंट। फ्रेंड्स इसने मुझे एक छोटा सा बताया था उसमें कि ये चीज़ें आप ऐड करो। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे कुछ इस तरीके का कंटेंट बताओ जिसमें मुझे 200 वर्ड्स की कंटेंट मिल जाए, वो भी इंगेजिंग कंटेंट। अब उसने पूरी एनालाइज करते हुए उसने मुझे 2000 वर्ड्स की पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी भेज दी, बनाकर भेज दी। उसने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, कुछ इशू आएंगे टेक्निकल, तो फिर मैंने प्लीज़ कंप्लीट। अब उसने उसके आगे अपना बनाया बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी कंटेंट उसने मुझे बना के दे दी है, फुल इंगेजिंग कंटेंट तरीके से। अगर मैं इसको यूज़ करूँ साइट पे अपने हिसाब से थोड़ी चेंजेस करते हुए तो डेफिनेटली मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। मैंने कहा थैंक्स, कैन यू मेक अ पॉइंट। मैंने पूछा उससे कि क्या तुम पॉइंट बाय पॉइंट बेस भी बना सकते हो उस कंटेंट को। तो उसने ये चीज़ें भी बना के मेरे को भेज दी। प्लीज क्रिएट 3 to 4 बेस्ट टेस्टिमोनियल फॉर माई वेबसाइट। अब मैंने पूछा कि क्या दुबई एसईओ कंपनी के लिए तुम मुझे कुछ टेस्टिमोनियल जब बना सकते हो। तो उसने मुझे 4 टेस्टिमोनियल भी बना के मेरे को बताया उसने कि ये भी आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो कैन यू प्रोवाइड मी सम एसईओ केस स्टडीज एग्जांपल, हाउ कैन आई क्रिएट एंड कन्विंस टू माय क्लाइंट। अब मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स के लिए भी तुम केस स्टडीज क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स उसने मुझे जो भी थे 2-3 केस स्टडीज भी बना के दे दी कि किस तरीके से आप बना सकते हो, किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आइडियाज़ लेना है फ्रेंड्स, इससे आइडियाज़ लेते हुए अपने साइट पे अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो आप देख लो किस तरीके से इसने मुझे हर कुछ साइट का जो भी प्रॉस कॉन से सब कुछ बताते हुए इसने मुझे और भी बेटर आइडिया दिया है। जो हो सकता हो मेरे माइंड में नहीं आता हो वो तो मैंने पूछता चला गया कि ये चीज़ें भी हो सकती या नहीं, और इसने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया। कैन यू शेयर मी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इन डिजिटल मार्केटिंग। हो सकता है फिर मैं एसईओ सर्विसेज की बात करा तो मैंने इनसे पूछा कि क्या तुम मुझे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भी बता सकते हो तो जो डिजिटल मार्केटिंग में आएगा या आ चुका है। उसने मुझे बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, चैटबॉट्स, उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी एआर जो चल रही है, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, पर्सनलाइजेशंस। तो उसने मुझे कुछ टॉपिक्स पे बताया कि जिसका फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, मतलब कि फ्यूचर बेटर होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग भी रिसर्च कर सकते हो और कंटेंट क्रिएट करके प्रमोट कर सकते हो, राइट। तो आप देख लो फ्रेंड्स कितने सारे चीज़ें जो इसने मुझे बताया। अब से कितना टाइम सेव हो गई मेरी। मैं मतलब कि कंटेंट राइटर को जितना नहीं समझा सकता हूँ तरीके से, वो चीज़ें इसने मुझे बिल्कुल अपने लैंग्वेज में बताया और मैं इससे अपने हिसाब से यानी कि मोल्ड करूँ या अपडेट करके अपने साइट पे डेफिनेटली पब्लिश करूँगा फ्रेंड्स। तो ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप तरीके से अगर आप इससे कुछ भी पूछोगे तो ये रिस्पॉन्स करेगा। और इसने मुझे पूरी ऑन पेज की पूरी एक्टिविटी बता दी। मैंने सोचा था कि मैं 2-3 चीज़ें पूछूंगा बट मैं धीरे धीरे मेरे माइंड में वो चीज़ें आती गई और मैंने वो चीज़ें आपके सामने भी प्रेजेंट किया है कि आप भी यू कैन आस्क समथिंग रिलेटेड कि आपको अपने कंटेंट को बेटर डेवलप कैसे करने हैं, कैसे इंगेजिंग करने हैं, कैसे कॉल टू एक्शन लगाने हैं, कैसे कैसे टेस्टिमोनियल यूज करने हैं, क्या फ्यूचर प्लान है, सब कुछ इसने मुझे रिस्पॉन्स किया। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ध्यान से देखो और अपने वेबसाइट अपने ब्लॉग के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सारे स्ट्रैटेजी एक जैसे ही होते हैं, बस आपको उसे उस मतलब कि पॉइंट के हिसाब से चलना है कि आपको अपने ब्लॉग के लिए क्या चाहिए, अपने वेबसाइट के लिए क्या चाहिए, वो पॉइंट आप बना के रेडी रखो और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ों को फॉलो करो और देखो कि आपको रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं या नहीं। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एंड थैंक्स। जय माता दी।